हेलो गाइस, वेलकम बैक माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और कल अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि एलिजा के बारे में मैंने बताया था कि एलिजा टेस्ट है वो क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इम्यूनो ऐसे लिखा है, ये इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अपन की मेन जो चीज़ें थी वो शायद मैंने लास्ट क्लास में आपको डिटेल में स्टडी कर ली थी कि मेन जो इसका यूज है वो क्या है। काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ की जो प्रेजेंस है उसको डिटेक्ट करने के लिए ख़ास तौर से इस टेक्निक का क्या है यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था। तो वहाँ पर एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों थे, तो आपको एंटीबॉडी ही करना है। आगे अपन देखें, ब्लड में एंटीबॉडीज या हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है ना, एंटीबॉडीज़ हो सकता है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस हो सकता है, जैसे एंटीजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है या अन्य कोई भी पैथोजन के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। एंटीबॉडी बनाई जाती है इन सभी के अगेंस्ट में, और उसी के अगेंस्ट अपन जो एंटीबॉडी बनती है उसको चेक करना चाह रहे हैं कि अगर वो एंटीबॉडी मिलती है इसका मतलब अपने बॉडी के अंदर उस चीज़ का संक्रमण है या इन्फेक्शन है वो हो चुका है। ठीक है ना, इसलिए अपन इन्फेक्शन के रेफरेंस में अपन कहें डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ में आती है। किसी भी डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए एलिजा टेस्ट को यूज़ में लिया जाता है। इसे मोस्टली वायरस इन्फेक्शन के डिटेक्शन और डायग्नोसिस के लिए यूज़ में लिया जाता है, जैसे HBV, HCV, HIV और HTLV। एलिजा के द्वारा ब्लड में स्पेसिफिक प्रोटीन का डिटेक्शन या मात्रात्मक मापन किया जा सकता है, मतलब उनका डिटेक्शन मतलब पहचान भी की जा सकती है और उसकी कितनी क्वांटिटी के अंदर है वो भी उसका मेजर किया जा सकता है। दूसरी चीज़ अपन देखें, ये तो मैंने पहले बता दिया आपको, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है। तो ये एक इम्यूनोलॉजिकल ऐसे है जिसके द्वारा बायोलॉजिकल सैंपल में एंटीबॉडीज, एंटीजन, प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स को डिटेक्ट या मेजर किया जा सकता है एलिजा टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, मतलब नेक्स्ट चीज़ देखें अपन कि ये जो मेथड है एलिजा वो किसके ऊपर डिपेंड है, रेडियो इम्यूनो ऐसे रिया, इसके ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। रिया की ही ये क्या है, एक मॉडिफाइड मेथड है। रिया का यूज ब्लड सैंपल में एंटीजन की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। इसमें रेडियो आइसोटोप या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज में लिया जाता है, जबकि एलिजा में इसकी जगह पर एंजाइम को यूज में लिया जाता है, इसलिए एंजाइम लिंक्ड कहा जाता है। रिया डेवलप्ड बाय, ये येलो एंड बर्सन ने 1959 के अंदर डेवलप किया था, और इसमें जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज में आता है वो आयोडीन का 125 आइसोटोप यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट अपन देखें, एलिजा एंटीजन एंटीबॉडी की इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन के आधार पर कार्य करती है। ठीक है ना, कि एंटीजन है वो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ही बाइंड होती है, या फिर अपन कहें कि एक स्पेसिफिक जो एंटीबॉडी है कि ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, तो ये स्पेसिफिक जो एंटीजन है उसी के साथ में आकर क्या होता है, बाइंड होता है। उसी आधार पर ये टेक्निक है वो डेवलप की गई है। नेक्स्ट अपन देखें, इसमें एंजाइम को एंटीबॉडी के साथ लिंक किया जाता है। ठीक है, जो आप एंटीबॉडी यूज़ में ले रहे हो उसके साथ में अपन पहले से क्या डाल देंगे, एक एंजाइम को डाल देंगे। जैसे यहाँ पर ये एंटीबॉडी है तो यहाँ पर अपन पहले से इसके साथ अटैच कर देंगे एक एंजाइम जो कलरलेस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर कर कलर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये एंजाइम क्या करता है, जो कलरलेस सब्सटेंस है, जैसे ये सब्सटेंस ऐसे है, इसको कलर्ड प्रोडक्ट के अंदर ये क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब जहाँ ये एंटीबॉडी होगी वहीं एंजाइम होगा, और जहाँ एंजाइम होगा वहीं कलर प्रोड्यूस होगा। तो उस कलर प्रोड्यूस के आधार पर अपन बता सकते हैं कि यहाँ पर्टिकुलर ये एंटीबॉडी या एंटीजन यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। अब एक चीज़ कि इसमें कौन सा सब्सटेंस है जो कलर प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ में आता है, काफ़ी बार एलिजा के अंदर ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ये सब्सटेंस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता है, सबस्ट्रेट होता है, याद रखना। एक चीज़ याद रखना कि एलिजा के अंदर कौन से जो केमिकल्स हैं, मतलब या फिर कहें अपन एंजाइम्स है जो मोस्टली यूज में लिए जाते हैं। सिर्फ 4 एंजाइम हैं, आपको याद रखने हैं, चारों में ही इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर ये चारों पूछे जाते हैं। देखो, एंजाइम में यूज आने वाले सब्सटेंस मतलब एंजाइम्स, देखो पहले तो आ जाएगा एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। सेकंड आ जाएगा हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज, थर्ड आ जाएगा यूरिएज, फोर्थ आ जाएगा बीटा गैलेक्टो
गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो फ्रॉम ई कोलाई से प्राप्त किया जाता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो हॉर्स रेडिस से प्राप्त किया जाता है। और ये हॉर्स रेडिस जो प्रोक्सीडेज है ये प्राप्त किया जाता है कैल्फ इंटेस्टाइन से। और यूरिएज जो है वो जैकबीन से प्राप्त किया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, तो एंजाइम जो है वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आगे, यदि डिटेक्टिंग मॉलिक्यूल के रूप में फ्लोरोसेंट लेबल्ड एंटीबॉडी यूज, मतलब एंजाइम की जगह अपन एंजाइम ले रहे हैं, अगर यहाँ पर एंजाइम की जगह आप फ्लोरोसेंट कोई मॉलिक्यूल यूज में लो, क्या यूज में लो, फ्लोरोसेंट लेबल्ड यूज में लो एंटीबॉडी के साथ में, तो इस प्रकार की टेक्निक को अपन क्या कहेंगे, फ्लोरोसेंट लिंक्ड। क्योंकि अभी क्या बोल रहे हैं, एंजाइम लिंक्ड बोल रहे थे, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्लोरोसेंस लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे के नाम से जानेंगे। और ये क्या कहलाएगा, FLISA, फ्लिसा। वहाँ पर अपन एलिजा बोल रहे थे, यहाँ पर फेलिसा कहलाएगा। नेक्स्ट अपन देखें, जनरली एलिजा को दो भागों में बांटा जा सकता है। एलिजा दो प्रकार की हो सकती है, एक तो क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। मतलब क्वालिटी की आधार पर, मतलब उसको पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो चीज़ प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है ना। क्वालिटी का मतलब अपन बात करें HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब ये केवल आपको प्रेजेंस और एब्सेंस को शो करेगा, तो वो तो हो गया क्वालिटेटिव। दूसरी है कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, टारगेट मॉलिक्यूल जो है उसकी मात्रा कितनी प्रेजेंट है, तो उसकी मात्रा भी अपन निकाल सकते हैं। इसमें देखो, एलिजा को जनरली 4 ग्रुप में बांटा है, 4 प्रकार की होती है, ठीक है। पहली तो आ जाएगी डायरेक्ट एलिजा, सेकंड आ जाएगी इनडायरेक्ट एलिजा, फोर्थ आ जाएगी सैंडविच, और मतलब थर्ड, और फोर्थ आ जाएगी कॉम्पिटेटिव एलिजा। इस आधार पर ये अलग अलग टाइप की एलिजा है। पहला अपन देखें एलिजा, डायरेक्ट एलिजा। तो डायरेक्ट एलिजा में यहाँ पर अपन देखें, डायरेक्ट एलिजा यह एक सिंपलेस्ट एलिजा टेक्निक है। सबसे सिंपल वाली आ गई। एलिजा में सॉलिड प्लेट या वेल्स में एंटीजन अटैच किए जाते हैं। जैसे कोई भी आप इस प्रकार से कोई वेल ले रहे हो, उसके ऊपर सबसे पहले क्या अटैच की जा रही है, एंटीजन को अटैच किया गया है। अब एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को वेल के अंदर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या डालेंगे, एंटीबॉडी डालेंगे यहाँ पर इसके साथ एंटीजन के पास में, ठीक है। और ये एंटीबॉडी कैसी है, एंजाइम लिंक्ड है, जो एंटीजन के साथ बाइंड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखो, जो एंटीजन के साथ बाइंड हो जाती है और वेल को वॉश कर दिया जाता है। मतलब अपन जैसे वॉश करेंगे, जिससे वेल सरफेस पर केवल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वाले कॉम्प्लेक्स ही बचेंगे, और सभी जो फ्री एंटीबॉडी होगी वहाँ से वो रिमूव हो जाएगी। अब सबस्ट्रेट को ऐड किया जाता है। अब अपन क्या डालते हैं, सबस्ट्रेट डालते हैं क्रोमोजेनिक, जो एंटीबॉडी पर प्रेजेंस एंजाइम के द्वारा डिटेक्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कलर प्रोड्यूस करेगा। उस कलर प्रोड्यूस के आधार पर ही अपन पहचान पाएंगे कि वहाँ पर एंटीबॉडी अपनी जो डाली वो है या नहीं है। डिटेक्शन कलर के आधार पर, फ्लोरोसेंस के आधार पर या ल्यूमिनेसेंस के आधार पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर नॉर्मल एंटीजन है, पहले ये स्लाइड है नीचे, वेल एंटीजन ले लिया, एंटीबॉडी ले ली, और ये एंजाइम लिंक्ड है, ठीक है। तो इस आधार पर पर्टिकुलर एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन इसमें यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन, एंटीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके द्वारा डायरेक्ट। इसके द्वारा एंटीबॉडी या एंटीजन की मात्रा को मापा व पहचाना जा सकता है, ठीक है ना। एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों की अपन मात्रा को माप सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन अपन आ जाएगा इनडायरेक्ट एलिजा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, अभी मकान हमने चेंज किया है थोड़ा नया, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस है अभी, इसलिए मैं बोर्ड पे बनाता हूँ, तो आप लोग फिर कहते हो काफ़ी ज़्यादा साउंड्स आती है साइड में, इसलिए मैं सुबह सुबह बना रहा हूँ ताकि कम से कम जो साउंड है वो बीच में आए। सेकंड देखें इनडायरेक्ट एलिजा। इसमें सैंपल में प्रेजेंट इंटरेस्टेड एंटीजन को, ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या है, सैंपल में प्रेजेंट इंटरेस्टेड एंटीजन को माइक्रो टाइटर वेल पर अटैच कर देते हैं या एडजॉर्ब कर देते हैं, मतलब वहाँ पर रख देते हैं। इस एंटीजन की कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी, जिसे प्राइमरी एंटीबॉडी कहा जाता है, को एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने देते हैं, मतलब उसमें ऐड कर देते हैं। सबसे पहले आपने सैंपल में से जिस एंटीजन को आप इंटरेस्ट करना चाहते हो कि इससे रिलेटेड एंटीबॉडी आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले
उस एंटीजन को आप निकाल लो सैंपल से और उसको जो माइक्रो टाइटर है उसकी वॉल के ऊपर अटैच कर दो। अब उसमें प्राइमरी एंटीबॉडी डाल दो जो कॉम्प्लेक्स बना लिया किसके एंटीजन के साथ। अब उसको प्रत्येक इसमें देखो इसमें वॉश करते रहो आप, ताकि फ्री जो एंटीबॉडी है वो निकलती जाए। अन्य फ्री एंटीबॉडी को वॉश कर दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन कहें तो वॉश कर दिया जाता है। अब एंजाइम लिंक्ड सेकेंड एंटीबॉडी, मतलब पहली एंटीबॉडी अब सेकेंड एंटीबॉडी को ऐड किया जाता है जो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड होती है। वॉश के द्वारा फ्री सेकेंडरी एंटीबॉडी को भी हटा दिया जाता है। अब अपन देखें, अब एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट ऐड किया जाता है, क्रोमोजेनिक जो सबस्ट्रेट है वो ऐड किया जाता है क्योंकि सेकेंडरी एंटीबॉडी वो एंजाइम लिंक्ड है। सबस्ट्रेट को कलर्ड प्रोडक्ट में एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है जो स्पेक्ट्रोमेट्रिक प्लेट रीडर के द्वारा मेजर कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार से डायग्राम है। यहाँ पर सैंपल से इंटरेस्टेड जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन है वो ले लिया, प्राइमरी एंटीबॉडी यहाँ पर। अब सेकेंडरी एंटीबॉडी पर एंजाइम लिंक्ड है और यहाँ पर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया और उस आधार पर अपन यहाँ पर जो एंटीबॉडी है इसको पहचान सकते हैं कि यहाँ पर ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है। इनडायरेक्ट एलिजा, याद रखना भाई, इनडायरेक्ट एलिजा मोस्टली HIV के अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट जो एलिजा वो खास तौर से HIV की जो एंटीबॉडी बनती है अपनी बॉडी के अंदर उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज में ली जाती है। अब देख लो ये सिंपल सी स्टेप है, ठीक है। एंटीजन कोटेड वेल आ गया, सबसे पहले आपने प्राइमरी एंटीबॉडी डाली, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली और फिर सबस्ट्रेट डाला। उस आधार पर अपन प्राइमरी एंटीबॉडी जो है उसके प्रेजेंस को देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अपन देखें सैंडविच एलिजा, थर्ड टाइप की। मैं तीनों आपको साथ ही करा देता हूँ आज जो टोटल, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता और डिस्टर्बेंस यहाँ पर थोड़ा काम ज़्यादा चल रहा है इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है। थर्ड अपन देखें सैंडविच एलिजा। सैंडविच एलिजा में देखें अपन, इसमें एंटीजन को डिटेक्ट या मेजर किया जाता है। किसके लिए यूज में आती है? एंटीजन के लिए खास तौर से। इस मेथड में एंटीजन की जगह पर एंटीबॉडी सबसे पहले नीचे माइक्रो टाइटर वेल पर अटैच किया जाता है जो कैप्चर एंटीबॉडी के रूप में कार्य करता है। मतलब जहाँ एंटीजन लगा रहे थे अपन कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर एंटीजन लगा रहे थे ना, अब यहाँ पर क्या लगा रहे हैं अपन? एंटीबॉडी लगा रहे हैं पहला ही, ठीक है। और उस एंटीबॉडी को अपन क्या कहते हैं? कैप्चर एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। ये एंटीबॉडी सैंपल में प्रेजेंट स्पेसिफिक एंटीजन के साथ हाई एफिनिटी के बाइंड होती है, हाई एफिनिटी के साथ बाइंड होती है, ठीक है ना। अब अलग से एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को डाला जाता है। सबसे पहले क्या डाला आपने? एंटीबॉडी अटैच कर दिया वॉल के ऊपर, उसमें डाला एंटीजन, एंटीजन उसके ऊपर बाइंड हो गया। अब सेकंड डालते हैं अपन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को डाला जाता है जो एंटीजन है को पहचान कर ऊपर अटैच होती है, एंटीजन पे अटैच होती है ये। तो इसका मतलब कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर आ गई। ये एंटीबॉडी, यहाँ पर एंटीजन, यहाँ पर एंटीजन और यहाँ पर एंटीबॉडी और यहाँ पर सबस्ट्रेट एंजाइम है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये सैंडविच आ गई, एंटीजन बीच में है, इधर एंटीबॉडी और ये सैंडविच। एंटीजन को पहचाना जाता है इसमें, तो इसलिए इसको सैंडविच कहते हैं। ऊपर नीचे दोनों साइड में क्या होती है? एंटीबॉडी होती है, बीच में एंटीजन होता है। अब इसमें देखो, अब अलग से एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाला जाता है जो एंटीजन को पहचान कर उस पर अटैच होती है। इनमें से एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी एंटीजन के एपिटोप के प्रति स्पेसिफिक होती है क्योंकि एंटीजन पर विभिन्न प्रकार के एपिटोप होते हैं। ये सेकेंडरी जो एंटीबॉडी अपन डाली है एंजाइम लिंक्ड वाली, ये कैसी होती है? हमेशा एपिटोप स्पेसिफिक होती है क्योंकि प्रत्येक एंटीजन पर काफ़ी एंटीजन की एपिटोप की संख्या पाई जाती है। आगे देखिए अपन, हर स्टेप के बाद वॉश करते हैं। अब सबस्ट्रेट ऐड करते हैं जो एंजाइम के द्वारा कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जिससे मेजर किया जा सकता है, एंटीजन का पता लगाया जा सकता है कि एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट। ये सिंपल सा इसका मेथड है, ठीक है ना। सबसे पहले एंटीबॉडी यूज में ले रहे हो, देखो आप यहाँ पर, फिर इस पर आपने एंटीजन डाल दिया, सैंपल डाल दिया मतलब, फिर आपने सेकेंडरी एंटीबॉडी डाल दी एंजाइम लिंक्ड और यहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट है वो बन गए। इस आधार पर अपन पहचान सकते हैं, कलर के आधार पर मेजर कर सकते हैं कलर को। फोर्थ प्रकार की लास्ट वाली है जो वो आपकी कौन सी है? कॉम्पिटिटिव प्रकार की एलिजा है।
कॉम्पिटिटिव का मतलब है, सीधी सी बात है, दो प्रकार के एंटीजन है, एक नॉर्मल एंटीजन और एक इनहिबिटरी एंटीजन। उन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन के बीच में देखते हैं कि कॉम्पिटिशन कितनी है, उस आधार पर हम पहचान पाते हैं कि जो जिस एंटीजन को आप पहचान पा रहे हो, जिस एंटीजन के बीच में देखना चाह रहे हो, तो उनकी एफिनिटी कितनी है। जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब वही क्या होगा, एंटीजन पर्टिकुलर उस एंटीबॉडी के साथ में बाइंड होता है। तो दो के बीच में कॉम्पिटिशन देखते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के एंटीजन यूज में आता है, ठीक है ना। यह मेथड सभी एलिजा से अधिक कॉम्प्लेक्स या कठिन होता है। इसमें इनहिबिटरी एंटीजन यूज में आता है, ये याद रखना भी। इसमें एक अलग ही मेथड है, इनहिबिटर एंटीजन को यूज में लिया जाता है, इसलिए इनहिबिटर एलिजा भी कहते हैं, इसे इनहिबिटर एलिजा के नाम से भी जानते हैं। इसमें इंटरेस्टेड टारगेट एंटीजन व इनहिबिटरी एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड होने के लिए आपस में कॉम्पिटिशन करते हैं। मैंने बता दिया दो प्रकार के एंटीजन हो गई, एक तो टारगेट एंटीजन जिसको आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, और एक इनहिबिटरी एंटीजन। दोनों ही कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है किसके प्रति, एंटीबॉडी के अगेंस्ट, ठीक है। तो जो ज़्यादा एफिनिटी के साथ बाइंड होगी उसको अपन आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट अपन देखें, सर्वप्रथम इंटरेस्टेड एंटीजन युक्त सैंपल को अनलेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ इंक्यूबेट किया जाता है। सबसे पहले जिस एंटीजन को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो उस सैंपल को अनलेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ इंक्यूबेट किया, मतलब उसको डाला जाता है, दोनों को मिक्स किया जाता है। प्राइमरी एंटीबॉडी कोई लेबल्ड नहीं है उसके ऊपर, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है ना, सिंपल प्रकार का, और फ्री एंटीबॉडी को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है वॉशिंग के मेथड। नेक्स्ट स्टेप में एंटीजन एंटीबॉडी मिक्सचर वाले सॉल्यूशन में अब जो मिक्सचर बना है उसमें इनहिबिटर एंटीजन डाला जाता है। अब इनहिबिटर एंटीजन सीधी सी बात है, जो एंटीजन ल्यूज बाइंड है इस एंटीबॉडी के साथ में, इस एंटीबॉडी के साथ में ल्यूज एंटीजन बाइंड है, उसको रिप्लेस कर देगा, ये बाइंड हो जाएगा यहाँ पर एंटीजन इनहिबिटर वाले प्लेट या चैम्बर में डाले जाते हैं, जिससे इनहिबिटर एंटीजन भी प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो सकते हैं, मतलब बाइंड हो सकते हैं। अब अपन देखें फ्री प्राइमरी एंटीबॉडी जो मिक्सचर में प्रेजेंट है इनहिबिटर एंटीजन के साथ में बाइंड हो जाते हैं, जो फ्री है वो भी बाइंड हो गई। अब एंजाइम लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड किया जाता है, सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली जाती है जो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड होती है। पहले वाली जो एंटीबॉडी थी जिसमें दो एंटीजन प्रेजेंट है, एक तो नॉर्मल एंटीजन और एक इनहिबिटरी एंटीजन, के उस एंटीबॉडी के साथ में सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड होती है जो इनहिबिटरी एंटीबॉडी के साथ में भी अटैच है। फाइनली सबस्ट्रेट को ऐड किया जाता है और एंजाइम के साथ रिएक्ट कर विजिबल सिग्नल इमिट करता है, जिसे डिटेक्ट कर लिया जाता है। ये विजिबल सिग्नल है ना, खास तौर से देखो किस प्रकार से बनता है, जो इनहिबिटरी एंटीजन है बाइंड होता है, जितना ज़्यादा इनहिबिटरी एंटीजन बाइंड होगा उतना ही सबस्ट्रेट वो क्या होगा, लाइट इमिट करेगा या सिग्नल इमिट करेगा। देखो अब ये फाइनल सिग्नल इंटरेस्टेड टारगेट एंटीजन की मात्रा के विपरीत होता है। जितना ज़्यादा सिग्नल बनेगा इसका मतलब उतनी ही टारगेट एंटीजन क्या है, कम है। सिग्नल जितना वीक होगा इसका मतलब टारगेट एंटीजन क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि टारगेट एंटीजन दे कौन रहा है, खास तौर से ये मतलब जो सिग्नल कौन दे रहा है, जिस एंटीबॉडी के साथ में इनहिबिटरी एंटीजन बाइंड है वो दे रहा है। इसलिए अगर सिग्नल ज़्यादा है तो टारगेट एंटीजन कम है, यदि सिग्नल वीक है इसका मतलब टारगेट एंटीजन की मात्रा ज़्यादा है। अर्थात यदि सैंपल में एंटीजन अधिक मात्रा में है तो फाइनल सिग्नल हमेशा कम प्राप्त होंगे। ये लाइन आपको याद रखनी, जस्ट ऑपोजिट है भाई, ठीक है। और ये इसका डायग्राम है, इनहिबिटरी एंटीजन हो गया और फिर ये नॉर्मल प्रोसेस आ गया। इस प्रकार से अपने जो कंप्लीट जो 4 मेथड है वो मैंने कंप्लीट करा दिया इसी वीडियो में, और आगे मैं नेक्स्ट टेक्निक के बारे में बताऊंगा। और अभी कुछ नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो जो भी जिस मोड में भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो करा दूंगा, ठीक है। चाहे इसी की PDF फॉर्म में प्रोवाइड कराएं या फिर चाहे बुक के रूप में प्रोवाइड कराएं। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।